हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लेकर के आ गए एक और नया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2 दिया हुआ है। तो हमको मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करना है x का पावर 2023 प्लस y का पावर 2024 प्लस z का पावर 2025 माइनस 9/3 यही दिया हुआ है। इसका मान कितना होगा यही हम लोगों को बताना है। सबसे पहले आपको साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y होता है तो x डोमेन हो गया, y रेंज हो गया, और y का वैल्यू -π/2, y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2, और इसका डोमेन होता है x ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल 1। मतलब कितना, क्लोज इंटरवल में बात करें तो -1 से लेकर के 1 तक। मैक्सिमम रेंज साइन का होता है, साइन इनवर्स का हो गया, मैक्सिमम रेंज हो गया π/2 मैक्सिमम 90, और मिनिमम रेंज जो हो गया -90 हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, साइन इनवर्स z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3π/2 दिया। ठीक है, सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में x y और z का वैल्यू पता करना होगा, क्योंकि जो मेरा एक्सप्रेशन है उसमें x y z इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो x y z इन्वॉल्व है तो x y z का हमको वैल्यू पता करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दो अभी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 प्लस π/2 प्लस π/2। आप ऐड करके देख लीजिए, π/2 ऐड करिएगा 3π/2 होगा, एलसीएम लेकर के रख लो, पाई 3π/2 हो जाएगा। अब इसको और भी जैसे तुम बोल सकते हो कि सर 19π/2 माइनस 16π/2 भी तो लिख सकते हैं, तभी तो इसका वैल्यू 3π/2 आएगा इसका। इसीलिए हमको मैक्सिमम रेंज कहां तक होता है, 90 तक होता है। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 ये कितना है, 270 डिग्री है। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करेंगे, सब साइन इनवर्स के फॉर्म में है तो यहां पर लिखेंगे कंपेयर करने का मतलब तुलना करना होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो साइन इनवर्स फर्स्ट टर्म के इक्वल करो, सेकंड टर्म के इक्वल करो, थर्ड टर्म के इक्वल करो। ठीक है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 हो गया, यहां से पहला टर्म पहला के बराबर हो गया, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन है, सिंपल बनाएगा तो साइन π/2 हो जाएगा, और x का वैल्यू साइन π/2 मतलब साइन 90 का वैल्यू 1। सिमिलरली जैसे साइन इनवर्स x को π/2 की इक्वल किए हो, वैसे ही बीच वाले टर्म को बीच वाले की इक्वल करो। ठीक है, तो सच डेट हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। फिर अप्लाई करेंगे, सिंपल फंक्शन में जाएगा तो साइन π/2 बनाएगा, और y का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 1। फिर यहां से बात करेंगे थर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा सच दैट साइन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा साइन π/2, और z का वैल्यू भी मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब हमारे पास x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 आ गया। इसका वैल्यू पता करना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना है। x का पावर 2023, x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का पावर 2000। यहां समझोगे, यहां के बाद यहां से समझोगे, ये टर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो x का वैल्यू 1 है, 1 का पावर 2023 है, तो 1 का पावर 2023 हो जाएगा, प्लस y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू भी 1 आया है, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 का पावर 2024 हो जाएगा, और फिर प्लस z का वैल्यू भी 1 है, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है, फिर इसका वैल्यू 1 1 1, तो 1 का पावर 2023 प्लस 1 का पावर 2024 प्लस 1 का पावर 2000, ये क्या हो गया, 2025 हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, समझिएगा, +1 का पावर 2000 कितना हो गया,
25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 1 का पावर कोई भी नंबर रहता है तो उसका वैल्यू 1 होगा। इन्फिनिटी नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर्स को लोगे 1 आएगा। तो 1 का पावर 2023 1 हो गया, 1 का पावर 2024 भी 1 हो गया, 1 का पावर 2025 भी कितना हो गया, 1 हो गया। -9 यहाँ इस टर्म के बाद माइनस है, -9 बाई फिर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 + 1 हो गया। ठीक है, 1 1 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, -9 बाई ये क्या है, 9/3 हो जाएगा, 1 1 1 3 हो जाएगा, 9/3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 में से 3 गया, कितना बचेगा, 0। तो ये जो व्यंजक दिया हुआ था ये वाला, ये टोटल जो एक्सप्रेशन है बाबू, ये किसके बराबर हो गया, 0 का। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।